ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर जो कि आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट्स मतलब कि हम लोग ब्रायोफाइट डिस्कस कर रहे थे, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आता है मार्केंसिया। इसके पहले हमने रिक्सिया डिस्कस कर लिया था। हमको 4 मेंबर पढ़ने अपने सिलेबस में, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और स्फैग्नम, जिसमें से रिक्सिया हमने कंप्लीट कर लिया था। रिक्सिया की हमने 2 वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो में हमने उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस किया था, जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केंसिया के बारे में। तो मार्केंसिया क्या है? मार्केंसिया भी रिक्सिया की तरह ही एक मार्केंसियल्स का मेंबर है। मतलब कि बहुत हद तक आप जब पढ़ेंगे ना, तो अगर आपने रिक्सिया अच्छे से पढ़ा है तो मार्केंसिया में आपको बहुत हद तक सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। कुछ ही डिफरेंसेस आपको रिक्सिया और मार्केंसिया के अंदर देखने को मिलेंगे। उस डिफरेंसेस को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपने अगर रिक्सिया पढ़ा है तो आपका मार्केंसिया तैयार हो जाएगा। अगर आपने रिक्सिया नहीं पढ़ा है, मार्केंसिया आज पढ़ने आए हैं, तो मार्केंसिया पढ़ लेंगे और रिक्सिया में क्या डिफरेंसेस है ये कंपेयर कर लेंगे तो आपके दोनों मेंबर प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर रिक्सिया पढ़ा है तो मार्केंसिया में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मार्केंसिया पहली बार पढ़ रहे हैं तो रिक्सिया पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपको क्या याद करना है कि दोनों में क्या क्या कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब क्या कि ये जो है इनका क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो इनको किस क्लास में रखा गया है, क्या इनका किंगडम है, क्या इनका ऑर्डर है, क्या इनकी फैमिली है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। जब हमने रिक्सिया पढ़ा था तो हमने वहां पे भी देखा था कि किंगडम क्या था। किंगडम हमारा प्लांटी था। किंगडम क्या था? प्लांटी था। प्लांटी का मतलब क्या कि यहाँ अब हम चाहे ब्रायोफाइट्स पढ़ें, चाहे हम एल्गी पढ़ें, चाहे टेरिडोफाइट्स पढ़ें, चाहे जिम्नोस्पर्म पढ़ें, चाहे एंजियोस्पर्म पढ़ें, किंगडम तो प्लांटी ही है, क्योंकि 5 ही किंगडम है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो 5 किंगडम है। तो हमारा जो भी हम बॉटनी में जो भी क्लासेस पढ़ेंगे, जो भी ग्रुप्स पढ़ेंगे, जो भी डिविजन्स पढ़ेंगे, वो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग डिवीजन कौन सा पढ़ रहे हैं? डिवीजन हमारा है हिपैटिकोफाइटा। हिपैटिकोफाइटा, यहाँ पे हम लोग ब्रायोफाइटा भी लिख सकते थे। ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अलग अलग लोगों ने क्लासिफिकेशन दी है, तो आप यहाँ पे डिवीजन में ब्रायोफाइटा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने रिक्सिया में लिखा था वैसे ही। क्लास क्या है? हिपैटिकोप्सिडा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके ब्रायोफाइट्स की जो मेनली 3 क्लासेस हैं। जो भी ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन हुई है उसकी 3 क्लासेस हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और लास्ट में क्या है? ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा के हम लोग को 2 मेंबर पढ़ने थे, रिक्सिया और मार्केंसिया। एंथोसिरोप्सिडा के हम लोगों को 1 मेंबर पढ़ने जिसे हम लोग कहते हैं एंथोसिरोस, और मॉसेस जिसे हम लोग ब्रायोप्सिडा कहते हैं उसका 1 मेंबर पढ़ना जिसे हम लोग कहते हैं स्फैग्नम। ये चीज याद रहेगी कि कौन सा ग्रुप जो है किस मेंबर का है, मतलब कि कौन सा मेंबर किस ग्रुप का है। तो इसलिए इसका जो क्लास है वो क्या हो जाएगा? हिपैटिकोप्सिडा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हिपैटिकोप्सिडा या जैसे हम लोग लिवर वॉट्स कहते हैं उसका मेंबर है। जैसे ही दिमाग में आया कि ये लिवर वॉट्स का मेंबर है, तो जब हमने एक बार पढ़ा था कि क्या क्या मेन कैरेक्टर होते हैं हिपैटिकोप्सिडा के, क्या कैरेक्टर होते हैं एंथ्रोप्सिडा के, क्या कैरेक्टर होते हैं ब्रायोप्सिडा के, इसको हम लोग कंपेयर करके पढ़े थे। जैसे ही आपको पता चला कि ये हिपैटिकोप्सिडा का मेंबर है, तो हिपैटिकोप्सिडा के जो भी फीचर्स हमने पढ़े थे कि इसमें राइजोइड्स कैसे होते हैं, इसमें स्केल्स कैसे होते हैं, बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड्स होती है कि डॉर्सिवेंट्रल्स होती है, लोब्ड होती है, फोलियोज होती है, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो सब आपके दिमाग में एक बार आना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले वो सारी चीजें पढ़ाई थी जो कि बेसिक थी। आगे देखते हैं, ऑर्डर है इनका मार्केंसियल्स। जैसे कि रिक्सिया का भी ऑर्डर मार्केंसियल्स था और उसकी भी फैमिली मार्केंसिएसी थी, बस लास्ट में यहाँ पे जीनस जो है मार्केंसिया है और वहां पे जीनस जो था रिक्सिया था। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टमैटिक पोजीशन याद रखेंगे। क्लास के बाहर किसी को भी जाके सिस्टमैटिक पोजीशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको यहीं पे बैठे बैठे सिस्टमैटिक पोजीशन याद करनी है। रिक्सिया की जैसे सेम टू सेम सिस्टमैटिक पोजीशन यहाँ पे है, वहां पे हमारा जीनस रिक्सिया था, यहाँ पे हमारा जीनस क्या है? मार्केंसिया है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे अब आती है बात की मार्केंसिया की हैबिटेट्स क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, कितनी स्पीसीज हैं, उसके बाद बॉडी कैसी है, बाहर से देखने पे बॉडी कैसी दिखती है मतलब मॉर्फोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी एनाटॉमिकल बॉडी कैसी होती है, मतलब जब इसे हम लोग टीएस सेक्शन काटते हैं तो हमको कैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या है, मार्केंसिया की जो है 65 स्पीसीज जो है जानी जाती है।
मार्केंसिया एक जीनस है और एक जीनस की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो मार्केंसिया जो जीनस है उसकी 65 स्पीसीज जो है पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में 65 स्पीसीज की हमने डिस्कवरी कर ली है, मतलब कि हमने उसके बारे में स्टडी की है, जिसमें से 10 से 11 जो स्पीसीज हैं वो हमारे इंडिया में पाई जाती है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि 65 जो स्पीसीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में देखी गई हैं, जिसमें से 10 से 11 स्पीसीज जो है वो आपकी इंडिया में देखी गई हैं। इंडिया के कौन से रीजन में? वेस्टर्न रीजन में। और डिस्कवर किसने किया था? एसआर कश्यप ने, जिसे हम लोग ब्रायोफाइट्स के फादर कहते हैं, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा। एसआर कश्यप जी ने इसको वेस्टर्न हिमालय वाले रीजन में डिस्कवर किया था। अब बात आती है कि ये किस प्रकार के हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। तो जैसे ही हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर स्टार्ट किए थे पढ़ना, वैसे ही हमने स्टार्ट किया था कि ये ब्रायोफाइट जो होते हैं ये मॉइस्ट और सेडी एरिया में रहना पसंद करते हैं। ब्रायोफाइट्स कैसे एरिया में रहते हैं? मॉइस्ट और सेडी एरिया में। और क्यों रहना चाहते हैं ये भी हमने देखा था, क्योंकि इनके पास वैस्कुलर सिस्टम जैसे चीजें नहीं होती हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की नीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके जो स्पर्म्स होते हैं, या कह सकते हैं इनके जो स्पर्मेटॉइड्स होते हैं, उनके पास क्या होती है? फ्लैजिला होती है। अब फ्लैजिला है तो उसको मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो उस माध्यम को कौन प्रोवाइड करता है? वाटर उसके लिए एक मीडियम का काम करता है। इसलिए ये मॉइस्ट और सीडी प्लेसेस में मेनली पाए जाते हैं। इनके ऊपर एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए भी ये जो है कि सीडी एरिया में ग्रो होते हैं। तो चाहे रिक्सिया आए क्वेश्चन में, चाहे मार्केंसिया आए क्वेश्चन में, एंथोसिरोस आए या फिर स्फेग्नम आए, आपको हर जगह यही लिख के आना है कि ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? मॉइस्ट और सीडी एरिया में ग्रो होते हैं। चाहे जो मेंबर आएगा आपको ये चीजें लिखनी है। आगे क्या है? उसके बाद क्या दिया है? कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मार्केंसिया पॉलीमार्फा और मार्केंसिया बेट्रोआना। तो ये कुछ जो है कि ये जीनस है इसका, और ये इसका स्पीसीज है। जब भी लिखेंगे तो इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। तो ये क्या था? ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे। अब हम लोग हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लिए, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के पहले एक बार रिक्सिया की कॉपी खोलिए और जो आपने नोट्स बनाई होगी उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लीजिए, या फिर अगर आपको याद है तो आप कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केंसिया की बॉडी होती कैसी है। हमने देखा था कि मार्केंसिया क्या है? हिपैटिकोप्सिडा का मेंबर है, और हिपैटिकोप्सिडा के मेनली जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी बॉडी क्या होती है? थैलॉइड होती है। कैसी बॉडी होती है? थैलॉइड होती है। रिक्सिया की भी बॉडी थैलॉइड थी और मार्केंसिया की भी बॉडी क्या है? थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है कि इनकी बॉडी क्या होती है? डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। बॉडी क्या होती है? लोब्ड होती है। मतलब कि इसका जो इसका सरफेस मतलब कि लास्ट वाला रीजन होता है वो लोब्ड होता है। लोब लाइक स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिलते हैं। बॉडी क्या होती है? डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है। बॉडी डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है। इसमें जितने कैरेक्टर हमने अभी तक लिखे हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं? रिक्सिया से मैच करते हैं। रिक्सिया भी थैलॉइड थी, वो भी डाइकोटोमसली ब्रांच थी, वो भी लोब थी, वो भी जो है कि डॉर्सी वेंट्रल थी। तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज रिक्सिया मार्केंसिया में क्यों? क्योंकि ये सेम ग्रुप के मेंबर हैं। ये दोनों जो है सेम हिपैटिकोप्सिडा के, मार्केंसियल्स के, मार्केंसिएसी के मेंबर है। इनका ऑर्डर भी सेम है, फैमिली भी सेम है, क्लास भी सेम है, डिवीजन भी सेम है, किंगडम भी सेम है। तो ये जो है कुछ इनके बेसिक फीचर्स हैं। बॉडी कैसी होती है? इनके पास क्या होते हैं? राइजॉइड्स और स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है? वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है? राइजॉइड्स होते हैं और स्केल्स होती है। राइजॉइड्स एंड स्केल्स होते हैं। राइजॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, स्केल्स भी दो प्रकार के होते हैं। राइजॉइड्स कौन कौन से होते हैं? अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि राइजॉइड्स कौन कौन से होते हैं, राइजॉइड्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सिंपल राइजॉइड्स। पहला क्या है? सिंपल राइजॉइड्स। दूसरा क्या है? ट्यूबरकुलेट टाइप। और वहीं पे स्केल्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? ल्यूकुलेट टाइप, और दूसरा क्या होता है? अपेंडिकुलेट टाइप।
अपेंडिकुलेट टाइप। तो ये जो है दोनों में राइजोइड्स और स्केल जो है दो प्रकार के होते हैं। राइजोइड्स क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, अनब्रांच्ड होता है। सिंपल और ट्यूबरकुलेटेड दो टाइप के होते हैं। वहीं पे जो स्केल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। लिगुलेट जो होता है ना, लिगुलेट वाला जो आपका स्केल्स है, लिगुलेट टाइप का जो स्केल्स है इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका स्केल है, मल्टीसेलुलर जो स्केल है वो साइज में एज कंपेयर टू अपेंडिकुलेट के छोटा होता है। और दूसरी बात कि इसमें कोई एक्सटर्नल जो है कि कोई बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। लेकिन अपेंडिकुलेट क्या होता है, ये लिगुलेट से बड़ा होता है और इसमें कुछ आउट ग्रोथ भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो आपका इनके अरेंजमेंट में भी डिफरेंस है। जो कुछ जो है, एक टाइप का जो स्केल्स होता है वो बिल्कुल सेंट्रल में मिडरिप के पास प्रेजेंट होता है और जो एक सेकंड टाइप का होता है वो उसके पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इनके अरेंजमेंट में भी डिफरेंस होता है। मेनली राइजोइड्स का क्या काम होता है, ये एडहेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि सबस्ट्रेटम से पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात की वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्केल्स का जो है मेन काम क्या होता है कि सॉइल से उसके अटैचमेंट को बनाए रखना और कभी कभी ये कैपिलरी एक्शंस के थ्रू जो है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गई बेसिक सी चीजें, आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग जो है कि स्लाइड पे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें छूटी हैं और उसको आपको पढ़ना है। तो ये जितने भी फीचर्स मैंने अभी तक यहाँ पे लिखे वो सारे के सारे फीचर्स रिक्सिया से मैच करते हैं, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, द कॉमन हैबिटाट इज मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस। इनका जो कॉमन हैबिटाट है, मतलब कि सामान्यतः ये जैसे कैसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं तो मॉइस्ट और सेडी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब से, उसके पहले मान लो 11th 12th में भी पढ़ा होगा। थैलॉइड का मतलब क्या कि प्लांट बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम। यहाँ पे कोई भी ट्रू लीफ, ट्रू जो है फ्रूट और ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू जो है रूट जैसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, थैलस क्या है, डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड होती है। डॉर्सल और वेंट्रल तरीके, डॉर्सल और वेंट्रल में डिफरेंशिएशन होता है। जो एरिया डायरेक्ट सर के कांटेक्ट में आता है, जहां पे एंथ्रीडियोफोर मतलब सेक्स ऑर्गन जहां पे डेवलप होते हैं, जहां पे गेमा डेवलप होती है, उस वाले रीजन को, जहां पे स्पोरोफाइट डेवलप होता है उस रीजन को कहते हैं डॉर्सल रीजन है। वेंट्रल रीजन जहां से राइजोइड्स और स्केल्स निकलते हैं उसको कहते हैं कि ये वेंट्रल रीजन है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड होती है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग का मतलब कि एक ब्रांच थी, उससे दो ब्रांच बनी, फिर इस एक ब्रांच से दो ब्रांच बनी, इस एक ब्रांच से दो ब्रांच बनी। इस तरीके की जो ब्रांचिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। मतलब कि यहाँ पे ऐसे था, फिर उसके बाद यहाँ से दो ब्रांचिंग बनी, ये वाला ब्रांच भी दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, ये वाला ब्रांच भी दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, ये वाला ब्रांच फिर दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से जब एक नोड पॉइंट से दो ब्रांचेस निकलती हैं तो इस प्रकार की ब्रांचिंग को हम लोग कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। उसके बाद क्या है, द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ, प्लांट लाइफ। जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज होता है लाइफ का। मतलब कि ये तो सारे ब्रायोफाइट्स का मेन फीचर्स है। आप कोई भी ब्रायोफाइट्स पढ़ो, चाहे आप ब्रायोप्सिडा पढ़ो, चाहे पैटिकोप्सिडा पढ़ो, चाहे एंथ्रोप्सिडा पढ़ो, वहां पे जो मेन स्टेज होती है, जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। इनका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। जो आपका स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि लाइफ की जो मोस्ट ऑफ द स्टेजेस होती है वो गैमेटोफाइट में स्टेज में ही कंप्लीट होती है, मतलब हैप्लॉइड स्टेज में कंप्लीट होती है। इसलिए इसको कहते हैं कि गैमेटोफाइट जो स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। तो डॉर्सल सरफेस contain diamond shaped marking which have central pores in the middle for gaseous exchange। जो डॉर्सल सरफेस होता है, आप जब देखेंगे इसके फिगर को देखेंगे ना, तो डॉर्सल सरफेस पे आप जब देखेंगे कि इस तरीके से क्या होता है कि जो एपिकल पार्ट्स होता है वहां पे इस तरीके से जो है कि आपको एक सेकेंड में आपको फिगर दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो डॉर्सल सरफेस होता है वहां पे इस तरीके से शेप्स होता है जिसे हम लोग एयरपोर्ट्स कहते हैं, और यहाँ से जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वही चीज वहां पे दी गई है। नेक्स्ट में क्या देखते हैं, द चैम्बर प्रेजेंट इंटरनली बीनीथ द पॉलीगोनल मार्किंग। इसके बारे में हम लोग तब अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, द वेंट्रल सरफेस कंटेन स्केल्स एंड राइजोइड्स। जो वेंट्रल सरफेस होता है, मतलब जो सन की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, वो रीजन क्या बनाता है, स्केल्स और वहां से
राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। द राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर। राइजोइड्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब रूट लाइक फंक्शन करते हैं, जैसे एनालॉगस टू रूट होते हैं, मतलब जैसे रूट का भी क्या काम है? मिट्टी में पौधे को जोड़ के रखना और वाटर का मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, तो वही ये भी बेचारे कर रहे हैं। वो इतने सारे सेल से मिलके काम कर रहा है, ये बेचारा यूनिसेलुलर है फिर भी कर रहा है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक फंक्शन ये भी परफॉर्म कर रहा है। The main function is to anchor plant to the सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। मेन काम क्या है राइजोइड्स का? मेन काम है राइजोइड्स का कि प्लांट को सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखे और वहां पे क्या करे कि एब्जॉर्प्शन कर पाए वाटर का और मिनरल्स का। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं प्रेजेंट होती है कहाँ पे? डॉर्सल सरफेस पे। तो मैंने जो चीजें आपको वहां पे इन शॉर्ट यहाँ पे बताई थी वही सारी चीजें वहां पे भी लिखी गई है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा वर्ड्स में उसको फ्रेम कर दिया गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे क्या दिया है? इनकी जो डॉर्सल सरफेस होती है उस पे क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन के साथ साथ इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है वो तरीका होता है गैमा फॉर्मेशंस के द्वारा। गैमा एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो है कि छोटे छोटे गैमी बनते हैं, छोटे छोटे कप के अंदर गैमी बनते हैं। ये गैमी क्या करते हैं कि जब वाटर आता है इस कप में भरता है तो वाटर के साथ ये गैमा रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद ये गैमा जो है जर्मिनेट करके नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली पाया जाता है और उसमें भी जो तरीका होता है रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमनली उसे हम लोग कहते हैं गैमा कप द्वारा रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं कि इनका लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस होती हैं। वैसे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि ऑर्गन्स बोर्न ऑन द स्टॉक, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर पे होता है। मतलब कि थैलस है, मान लो कि इनका थैलस है, इस थैलस पे इस तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे जो है कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। तो जहां पे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं एंथ्रीडियोफोर और जहां पे फीमेल का होता है उसे कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। फोर का मतलब होता है बियर करना, कंटेन करना। आर्चिगोनिया मतलब कि फीमेल और मतलब कि एंथ्रीडो क्या दिया है? एंथ्रीडो फोर्स मतलब कि जो मेल को कंटेन करने वाले जो ब्रांचेस होती हैं। दे कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अनदर मतलब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। जो एंथ्रीडियोफोर्स होती है वहां पे एंथ्रीडिया होती है, जो आर्चिगोनियोफोर होती है वहां पे आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। इनके अपर एपिडर्मिस पे एयर स्पोर प्रेजेंट होते हैं और ये एयर स्पोर प्रेजेंट जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक जोन प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एनाटॉमी के बारे में। अभी तक हमने जो देखा वो उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में था। कुछ फिगर्स भी देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। ये इसका क्या है? ये इसका डॉर्सल व्यू है। डॉर्सल व्यू में क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? यहां पे देखिए थैलस क्या है, यहां पे थैलस आप देखिए, एक मिनट, यहां पे थैलस देखिए किस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांचिंग वाली थैलस आपको देखने को मिल रही है। व्हाइट कलर, ठीक है। इस तरीके से जो है डॉर्सल सरफेस पे आपको देखिए यहाँ पे डाइकोटोमसली ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। सेंट्रल में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रल में यहाँ पे मिडरीव्स प्रेजेंट है और मिडरीव्स के बीच बीच में यहाँ पे क्या है? स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? गैमा कप्स प्रेजेंट है। गैमा कप्स वही जिसके हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो सिंपल से क्या है कि थैलस जो इनका बॉडी है डॉर्सिवैल्टर फ्लैटेंड है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग है, मिडरीव्स प्रेजेंट होते हैं और मिडरीव जहाँ पे डॉर्सल सरफेस से प्रेजेंट होते हैं वहां पे डिप्रेशन एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक धसाव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उस, और जहां पे ये इनका जो एपिकल पार्ट होता है जहां पे इस तरीके से मुड़ता है उस रीजन को कहते हैं कि ये एपिकल नोच है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया क्या? डॉर्सल व्यू। इसके वेंट्रल व्यू की बात करते हैं तो वेंट्रल व्यू में जो इसका राइजोइड्स मतलब मिडरीव्स होता है, मिडरीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? मिडरीव्स के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं आपके राइजोइड्स। वो सिंपल भी हो सकते हैं, लिगुलेट भी हो सकते हैं। उसके बाद जो एकदम मिडरीव पे जो प्रेजेंट होता है, मिडरीव पे जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं अपेंडिकुलेट स्केल्स। मैंने बोला ना कि कुछ स्केल्स होते हैं वो बिल्कुल मिडरीव से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए जो बिल्कुल मिडरीव से अटैच है उसको कह रहे हैं अपेंडिकुलेट स्केल्स। और वहीं पे वो स्केल जो मिडरीव से थोड़े दूर है और छोटे साइज में, देखिए यहाँ पे क्या है? ये वाला जो है छोटे साइज का है और ये वाला देखिए जो बिल्कुल सटा हुआ है वो बड़े साइज का है। तो लिगुलेट जो स्केल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, मिडरीव से थोड़ी दूरी पे होते हैं। वहीं अपेंडिकुलेट जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं और मिडरीव से अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे भी एपिकल नोच अगर वहां पे है तो यहाँ पे भी होगा। पॉलीगैनल एरिया मतलब जहां से एयर स्पोर वगैरह का फॉर्मेशन होगा वो वाला एरिया है। तो ये इसका क्या हो गया? डॉर्सल व्यू, इसका जो है वेंट्रल व्यू हो गया। अगर हम इसकी टीएस सेक्शन की बात करें तो अगर हम
हम लोग जब इसके एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इसकी जब थैलस को, जैसे हमने रिक्शा के थैलस को कट किया था तो क्या था कि प्लांट बॉडी दो रीजन्स में डिवाइडेड थे। कौन सा? अपर जो है वो फोटोसिंथेटिक रीजन था और लोअर क्या था? लोअर आपका रीजन जो था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था स्टोरेज रीजन। तो फोटोसिंथेटिक रीजन अपर वाला, स्टोरेज रीजन नीचे वाला। फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या होता है कि सबसे पहले एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, सबसे ऊपर की लेयर पे एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। इस एपिडर्मिस में कहीं कहीं बीच बीच में डिस्ट्रक्शन होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे सेल्स नहीं होती और ये सेल्स को माना जाता है कि ये इनिशियल टाइप के स्टोमाटा है। ये क्या है? इनिशियल टाइप के स्टोमाटा है, मतलब कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके पास पोर्स को खोलने और बंद करने के लिए कोई रेगुलेटरी, जैसे हम लोगों के एंजियोस्पर्म में हम लोग पढ़ते हैं कि स्टोमाटा के खोलने और बंद करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर जो है गार्ड सेल्स होती हैं, वैसी चीजें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। ये हमेशा हमेशा ओपन रहती हैं लेकिन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो फंक्शन तो इनका स्टोमाटा से जैसा मिलता जुलता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो है कि स्टोमाटा का इनिशियल फॉर्म है या फिर कह सकते हैं कि एनालॉगस टू स्टोमाटा है। तो ये क्या है? नीचे कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं जो कि जो भी फूड बनता है फोटोसिंथेटिक रीजन में उस फूड को स्टोर करती हैं। मेनली जो स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है और इसके लोअर रीजन में आपको जो है स्केल्स और राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में अगर इसका हम लोग जो है कि सेल्स के लुक में इसको थोड़ा इनलार्ज करके इसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी करें तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो एपिडर्मिस से मैंने आपको बता दिया, उसमें एयर पोर प्रेजेंट होते हैं। ये एयर पोर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कहाँ पे? फोटोसिंथेटिक रीजन में। फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या होती है? जो सेल्स होती हैं वो सेम साइज की होती हैं और सेम साइज के होने के साथ साथ इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के साथ साथ ये जो है फोटोसिंथेटिक में बहुत एक्टिव होती है और यहाँ पे जो भी फोटोसिंथेटिक होता है वो नीचे की सेल में स्टोरेज सेल्स में जाके स्टोर होता है। कुछ सेल जो है स्टोरेज सेल्स की तरह काम करती हैं, वहीं पे कुछ सेल जो है म्यूसिलेज कैनाल की तरह से हेल्प करती है, मतलब कि वहां पे म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे म्यूसिलेज स्टोर होता है। नेक्स्ट में क्या है कि सबसे लोअर जो लेयर होती है, सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है, उनके पास क्या होता है? स्केल्स और यहाँ से राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे लोअर लेयर होती है वहां से स्केल्स और राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि रिक्सिया में हो रहा था। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो एयर पोर थे उसमें कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बना था, वो बीच बीच में जहां जगह थी वहां से एयर निकल जाते थे। यहाँ पे थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और हुआ है। वहां पे जो सेल्स थी, वहां पे जो फोटोसिंथेटिक सेल्स थी वो बिल्कुल एक लेयर में एक लाइन से अरेंज थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रॉपर स्पेस है और इनकी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सीधी लाइन वाइज नहीं है। तो ये हो गया क्या इसके बारे में? ये हो गई इनकी एनाटॉमी के बारे में स्टडी। उसके बाद पोर्स को अगर आप इस तरीके से टीएस सेक्शन काट के देखो तो आपको ऐसा दिखेगा और एपिडर्मस इसका जो है आपको सेक्शन इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये था कंप्लीटली मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर आपको एनाटॉमी के बारे में लिखना है, मैं आपको एक और स्लाइड लगा के ऐड करके दिखाती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे कि मान लीजिए आपने मॉर्फोलॉजी तो कंप्लीटली पढ़ लिया कि मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है। मतलब कि सबसे पहले आपको लिखना है कि प्लांट बॉडी कहाँ पे पाई जाती है, कितने स्पीसीज कहाँ पे पाए जाते हैं, 65 ऑल ओवर इंडिया और 11 जो है इंडिया में। उसके बाद क्या है कि डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है, फ्लैटेंड होती है, डॉर्सिवेंट्रल्स होती है, लोब्ड होती है। वेंट्रल सरफेस पे जो कि राइजोइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि राइजोइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, स्केल्स भी दो प्रकार के होते हैं। राइजोइड का क्या काम होता है, स्केल्स का क्या काम होता है। उसके बाद वेंट्रल डॉर्सल सरफेस पे गैमा प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रीडियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, आर्चिगोनियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडियोगोनियोफोर्स में जो है एंथ्रीडिया बनती है, आर्चिगोनियोफोर में आर्चिगोनिया बनती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा के द्वारा होता है। उसके बाद जो है कि इनमें मिडरिब्स प्रेजेंट होता है। मिडरिब की जस्ट सटे सटे क्या होते हैं? अपेंडिकुलेट स्केल्स होते हैं। अपेंडिकुलेट स्केल साइज में बड़े होते हैं एज कंपेयर टू लिगुलेट स्केल्स। तो ये सारी जो भी बेसिक सी चीजें थी ये आपको उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट में अगर हमने डिस्कस करें किसके बारे में, एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो एनाटॉमी में क्या है कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। नेक्स्ट वाली लेयर को कहते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। सबसे लास्ट वाली जो सेल्स होते हैं उसको कहते हैं स्टोरेज रीजन।
अभी तक हमने जब रिक्सिया देखा तो हमने सिर्फ देखा था फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। वहां पे हमने एपिडर्मिस को डिफरेंशिएट नहीं किया था, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या था कि नॉर्मल जो फोटोसिंथेटिक सेल्स थी वही क्या करती थी, फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी को लॉस कर देती थी, और वही जो है कि साइज में थोड़ी बड़ी जाती थी और एपिडर्मिस की तरह काम करती थी। यहाँ पे एयरपोर्ट जैसा डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो प्लांट बॉडी है, जब हम टीएस सेक्शन कट करते हैं, एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं आपके किसके, मार्केंसिया के बारे में, तो वहां पे हमको मेनली 3 लेयर्स देखने को मिलती है। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकंड लेयर क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन, और थर्ड रीजन क्या है, स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन की जो लोअर एपिडर्मिस, स्टोरेज रीजन की जो लोअर लेयर होती है, सबसे लोअर लेयर जो होती है वो क्या बनाती है, सबसे लोअर लेयर जो होती है वो क्या, किस चीज का फॉर्मेशन करती है, वो राइजोइड्स और स्केल्स का फॉर्मेशन करती है। राइजोइड्स हमेशा जो है मतलब कि इस क्लास का मतलब हेपेटिक कॉप्सिडा में जो भी राइजोइड्स बनेंगे तो वो यूनिसेलुलर बनेंगे, और स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। राइजोइड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, स्केल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद स्टोरेज रीजन में जो है कि कुछ सेल्स क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, कुछ सेल्स क्या करती है, स्टोरेज सेल की तरह बिहेव करती है, स्टोरेज सेल की तरह बिहेव करती हैं, और कुछ जो सेल्स होती हैं वो सेल्स किस तरीके से बिहेव करती हैं, म्यूसिलेजिनस सेल्स की तरह, म्यूसिलेजिनस सेल्स की तरह बिहेव करती हैं। म्यूसिलेजिनस सेल्स में क्या होता है, म्यूसिलेज स्टोर होता है, स्टोरेज सेल्स में क्या होता है कि फूड स्टोर होता है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। थोड़ी खचपच मच गई है बोर्ड पे, पर आप लोग समझ लेंगे। स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। फोटोसिंथेटिक रीजन क्या है, एपिडर्मिस की बाद वाली जो लेयर होती है वो फोटोसिंथेटिक लेयर होती है। ये क्या होती है, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनके बीच में एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में आपको बतानी है। एपिडर्मिस लिखेंगे कि सबसे ऊपर की लेयर होती है, और इस लेयर में क्या होते हैं, एयरपोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एयरपोर्स स्टोमेटा के लाइक स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट इनके पास ये स्पोर के खोलने और बंद होने के लिए कोई भी गार्ड सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि स्टोमाटा जो है वो एनालॉगस होते हैं किसके, मतलब कि एयरपोर्ट जो है वो स्टोमाटा के एनालॉगस होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना, जिसकी वजह से ये प्रॉपर सर्वाइवल कर सके। तो ये था कंप्लीटली मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ द मार्केंसिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। शायद ये वीडियोस आपको थोड़ी बड़ी मिल रही होंगी, लेकिन आपको अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग करके, कंपेयर करके, कई बार रिवाइज करके, ताकि आपको बाहर जाके फिर से बार बार रिवाइज ना करना, प्रॉपर नोट बनाइए। 1-2 बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग एंड कीप doing very good.